दिया उस औरत ने। भाई मतलब ये शो हमें कई जगहों पर ऐसा लगा कि यार ये नहीं बनेगा यार, कैसे होगा, हाँ हाँ। कैसे होगा, हम कैसे बढ़ेंगे, इतनी बड़ी अड़चन, पूरा कोविड का एक पूरा साल, मतलब आप समझते हो देयर वाज एन एंटायर ईयर जब कोई काम नहीं कर रहा, और ये खड़ा है शो, आधा बन के खड़ा है। अब ऐसे में कई सारे लोग डर के पीछे हट जाते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार कैसे बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा शो है। लेकिन ना, उनका जो भरोसा इस स्क्रिप्ट में, उनका भरोसा इस टीम में, हम एक्टर्स में, हमारे डायरेक्टर में, सब में जो भरोसा, मतलब वो डटी रही, और मतलब इसको कि बनेगा तो बनेगा, और मतलब फाइनली फिर बनाया तो क्या बनाया है। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब वो ऐसा शो बना रही हैं तो फिर वो क्या बना होगा। तो हालांकि बहरहाल एक फैमिली की ये कहानी है, आंग्रे फैमिली, रानी माई जिसकी आ, करता धरता है। करता धरता है। उनका सगा बेटा है अभय, अभय आंग्रे, और उनके दो मुंह बोले बेटे हैं, अपनी बहन के जो बेटे जिनको इन्होंने पाला है, एक है मेजर और एक है मधुबा। मधुमात। तो इन तीनों की, इस परिवार की कहानी है। इनकी बहनें भी हैं, इनके घर में बच्चे भी हैं, और इनका व्यापार है जो कि इस तरीके से हम लोग कह लें कि डॉक्टर सुबह सुबह प्रिस्क्रिप्शन और ये सब बैग वैग लेके, स्टेथोस्कोप लेके निकलता है, ये लोग बंदूकें लेके निकलते हैं। हाँ, तो ये वो मरहम पट्टी करता है, ये लोग तोड़ते हैं। तोड़ते हैं। हाँ, तो ये प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हाँ। हर एक का अलग अलग अब नज़रिया है देखने का। लेकिन मुझे लगता है कि दर्द तो सभी को होता है। मारने वाला मार देता है, लेकिन जब मार लगती है, खरोंच आती है अपने से भी ज़्यादा अपने परिवार पे, तो फिर ज़्यादा दर्द होता है। करेक्ट। और ये आप देखेंगे तो ये कोई क्राइम या अंडरवर्ल्ड या ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। ये एक्चुअली तीन भाइयों की कहानी है, उनके बीच के प्यार, उनके बीच की रंजिश, उनके बीच के रिडेम्पशन, उस इन तीनों के खून की कहानी, इन तीनों के जुनून की कहानी है ये, अगर देखा जाए तो। हाँ, सही मतलब ये इन तीनों भाइयों के ऊपर ही है, और ये इर्द गिर्द किस तरह से ये जो जब आपके ऊपर जो पागलपन है पावर का, वो जब सर चढ़ के बोलता है, तो किस तरह से वो एक परिवार को भी किस तरह से झंझोड़ के रख देता है। ये वो कहानी है। तो दिस इज, ये किसी भी परिवार में हो सकती है, बस फर्क यही है कि ये वाला जो परिवार है वो काम ये करता है, बिजनेस इनका अलग है। बिल्कुल। तो दो भाई यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, तो अगर आप लोग बता सके तो अब तक कितनी बच्चे 100 में से मार्क लाते हैं ना, कि 100 में से 90 मिले, 99 में, 100 में से 100, ये 100 में से 200 मार्क लाने की कोशिश करने वाले अभिनेता हैं क्या इनके साथ जो बैठे हैं। क्या बात है। वो हाँ। तो हमने, जी बिल्कुल, वो तो हमने देखा है। जी। तो थोड़ा सा बताइए कि जो आपका किरदार है, कितने मार्क्स लाएंगे आप इस किरदार को? देखिए, रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में, हमने हमारा एग्ज़ाम दे दिया। और मैं अपने किरदार की बात करूँ तो मेरा किरदार जो है वो घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा, प्यारा है, दिल का बहुत शरारती भी है, दिल का बहुत प्यारा है, लेकिन पागल है। मतलब वो पागल इस तरीके का कि वो एक टाइम बॉम्ब है, वो कब फटेगा वो उसको खुद को नहीं पता कि वो कब फटेगा, और वो अपने साथ कितनों को ले मरेगा वो भी नहीं पता उसको। और वो मतलब अंदरूनी बच्चा है जिसे बड़ा होने से पहले बड़ा होना पड़ा, और बड़े होने का समय नहीं मिला। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्व रखती है तो वो उसका परिवार है, उसके भाई है। तो ऐसा वो है, मतलब वो भी शरारती है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। बीवी को अगर नारियल तोड़ के देना है तो सर पे फोड़ के वो दे देता है। क्या ऐसा 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 इंसान तो मैंने देखा नहीं कोई। खली वली भी शायद ऐसा करते होंगे, मुक्के से ही तोड़ता है, इनसे यहाँ पे कोई तोड़ के नहीं देता। लेकिन मेरे डायरेक्टर का और राइटर का वो कहना था। तो ऐसा बंदा होने के बावजूद भाई की एक हरकत से वो रो भी देता है। तो ये ऐसी कहानी है। और जो हमारे और एक भाई साहब हैं जिनका नाम तनुज वीरवानी, जो मेजर की भूमिका में है, वो बीच वाले भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा, वो बीच वाले हैं। लेकिन वो जो हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो बड़े भाई जैसे ही है। मतलब वो जिम्मेदारी जो है उन्होंने उठा रखी है। घर के दो छोटे भाई हैं, वो हम दो हैं। हाँ, बड़ा भाई वो है। बड़ा भाई वो है। और हर एक का किरदार जो है अपने से बिल्कुल परे है, बिल्कुल जुदा है। हाँ। मतलब जो राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टू conceptualization of three brothers is totally different.
और नॉट जस्ट ब्रदर्स, इसमें आने वाले हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो कि होती है, और उसको बखूबी सारे कलाकारों ने यहाँ पे जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इससे भी कई ज़्यादा कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कमाल का निभाया है। और इसमें वो मतलब ये एक ऐसा शो है कि जिसमें कोई एक शहरी बाबू होगा कि जिसको आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो जो देखना चाहता है वर्ल्ड सिनेमा, जो अपनी मिट्टी को खोजते हुए कुछ वो चीज़ भी देखना चाहता है, उसको भी ये रिझाएगा। उसके साथ जो गांव में रहने वाली जो एक मौसी होगी कि जिसको लगा वो कहेगी कि ये बाकी सब ठीक है, बंदूक लेकिन इमोशन कहाँ है, तो इमोशन भी है इसके साथ साथ सारी वो चीज़ें हैं। बहुत ही कमाल का मिश्रण है, बहुत ही कमाल की कहानी, बहुत ही कमाल से लिखी हुई है दोस्त। एंड यू नो ऋतिक जी एंड जितेंद्र जी, सुप्रिया पाठक जी भी हैं, इस हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड मानी जाती हैं, आप लोग का एसोसिएशन। ये तो बोले हम लोग, हम मतलब जितना उन्होंने काम किया उतनी हमारी उम्र नहीं है भाई साहब। हाँ मतलब और जिस परिवार से वो आती हैं, जिस तरीके का उनकी तैयारी है, तो हम तो वो वाले एक्टर हैं कि हमको जब लाइनें देते हैं तो हम लोग याद कर लेते हैं, उसमें से कुछ मतलब निकल आए इसकी कोशिश होती है। सुप्रिया जी ऐसी अदाकारा हैं कि जिनको वो बोलती हैं तो मतलब खुद ब खुद बन जाता है। तो ऐसी अदाकारा हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि वो बिल्कुल इस शो में है। और मेरा मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन दादा जी, मैं बहुत बड़ा, बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन। और पहली बार जब हम सीन करने जा रहे थे तो मैं मतलब ऐसे फटके हम चार हो रहे कि कैसे करूँगा, उनके सामने डायलॉग कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो मैंने सबसे पहले जाके उनकी उल्टी कर दी, बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, मैंने आपको देखा है, खिचड़ी में देखा है, आपको रामलीला में देखा है, आपको इतनी जगह पे देखा है, मतलब मैं पागल हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं बोलता गया, उल्टी करता गया। तो खाली बैठ के मेरे को देखती गई और थोड़ी देर बाद मेरे को बोलती है चल कुछ भी मत बोल। तो सारा रिश्ता वहीं बन गया और वहीं से शुरुआत हो गई कि वो इतनी कमाल की, मतलब जैसे दादा ने कहा, सौभाग्य हमारा कि मुझे मौका मिला कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ, मैं दादा की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल के कलाकार। आप इनको देखोगे, इनकी क्राफ्ट को देखोगे काम करते हुए, तो आप मतलब कोई भी इंसान बावला हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये, कि कैसे सीन अगर इतना सा लिखा हुआ है तो इस सीन को इतना बड़ा बनाने वाला इंसान ये एक अकेला एक लौटा। भाई चुप रहे यार, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ सीखा हम लोग भाई हैं, मैंने बहुत सीखा दादा से। ये शो आएगा, ये शो खत्म हो जाएगा, ये शो रहेगा। इस शो की अगर मेरी कुछ मिल्कियत है तो वो है ऋत्विक धनजानी और तनुज विरवानी। ऐसा रिश्ता बना है कि आज मेरी बच्ची बोलती है ऋत्विक काका। ये होता है यार, ये बहुत कम बार होता है। लोग आते हैं एक साथ काम करते हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, इतने सालों से ऋत्विक काम कर रहा है, तनुज काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, सारे लोग। रिश्ते कभी कभार बनते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं जाते हैं। मेरा ये मानना है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, कल को शायद कोई अलग प्रोफेशन होगा, पता नहीं कहाँ होंगे। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम मिलते हैं, और जो परिवार के साथ जुड़ जाते हैं ना, मतलब वो वाले रिश्ते बन गए भाई। बिल्कुल। आई विश कि ये जो भाई का प्यार है